आज भारत में हजारों महिलाएं अदालतों में वकालत करती हैं। वो जज बनती हैं, सीनियर एडवोकेट बनती हैं और देश के बड़े बड़े केसेस लड़ती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं को अदालत के अंदर जाने की भी मनाही थी। कानून की दुनिया पूरी तरह से पुरुषों के नियंत्रण में थी। लेकिन इसी दौर में एक भारतीय महिला ने इतिहास रच दिया। वो बनी भारत की पहली महिला वकील। उनका नाम था कॉर्नेलिया सोराबजी। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं के लिए भी कानून की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। अगर हम 19वीं सदी के भारत को देखें तो महिलाओं की स्थिति आज के मुकाबले बिल्कुल अलग थी। उस दौर में महिलाओं के लिए शिक्षा के मौके बेहद लिमिटेड थे। ज्यादातर लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी और समाज में ये माना जाता था कि महिलाओं का काम सिर्फ घर संभालना है। कानून, राजनीति, प्रशासन या उच्च शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की मौजूदगी लगभग ना के बराबर थी। अदालतों में महिलाओं की एंट्री का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इसी दौर में एक लड़की ने यह सपना देखने की हिम्मत की कि वो कानून की पढ़ाई करेगी। यह सपना था कॉर्नेलिया सोराबजी का। कॉर्नेलिया सोराबजी का जन्म 1866 में महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। उनका परिवार शिक्षा और समाज सुधार से जुड़ा हुआ था। उनके पिता रेवरेंड सोराबजी करसेद जी एक शिक्षित और प्रगतिशील व्यक्ति थे और उनकी मां फ्रांसिस सोराबजी महिलाओं की शिक्षा की हिमायती थीं। ये वही समय था जब भारत में महिलाओं की शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत हो रही थी। कॉर्नेलिया बचपन से ही पढ़ाई में बेहद तेज थी। उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज से पढ़ाई की और जल्द ही वो भारत की पहली महिलाओं में शामिल हो गईं जिन्होंने विश्वविद्यालय की परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा यहीं तक सीमित नहीं थी। उनका सपना था कानून की पढ़ाई करना। उस समय भारत में महिलाओं के लिए कानून की पढ़ाई के अवसर लगभग नहीं थे। इसीलिए कॉर्नेलिया ने फैसला किया कि वो विदेश जाकर पढ़ाई करेंगी। 1889 में उन्होंने इंग्लैंड की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड में कानून पढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उस समय महिलाओं को विश्वविद्यालय में पढ़ने की अनुमति तो मिल रही थी, लेकिन उन्हें औपचारिक डिग्री नहीं दी जाती थी। इसके बावजूद कॉर्नेलिया ने कानून की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनकी असली लड़ाई अभी शुरू होने वाली थी। कॉर्नेलिया भारत वापस लौटी ताकि वो वकालत कर सकें, लेकिन उन्हें जल्दी ही एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। उन्हें बताया गया कि वो अदालत में वकालत नहीं कर सकती क्योंकि उस समय कानून के मुताबिक महिलाओं को वकील बनने का अधिकार ही नहीं था। कल्पना कीजिए, एक महिला जो ऑक्सफोर्ड से कानून पढ़कर आई हो लेकिन अदालत में खड़े होकर केस ही न लड़ सके। लेकिन कॉर्नेलिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उस समय भारत में कई रियासतों और धनी परिवारों में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। इन परिवारों की महिलाओं को पर्दा नशी महिलाएं कहा जाता था। वो अदालत में जाकर अपना पक्ष नहीं रख सकती थी। कॉर्नेलिया ने ऐसी महिलाओं की कानूनी मदद शुरू कर दी। उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को उनकी संपत्ति और अधिकारों के मामलों में कानूनी सलाह दी। कहा जाता है कि अपने जीवन में उन्होंने 600 से ज्यादा महिलाओं की कानूनी मदद की। इस तरह भले ही उन्हें औपचारिक रूप से वकालत की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो इंसाफ के लिए काम करती रहीं। करीब 3 दशकों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार बदलाव आया। 1923 में भारत में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट में संशोधन किया गया और पहली बार महिलाओं को औपचारिक रूप से वकालत करने का अधिकार मिल गया। यह ऐतिहासिक लम्हा था क्योंकि इसी के साथ कॉर्नेलिया सोराबजी भारत की पहली महिला वकील बन गईं। तो दोस्तों, कॉर्नेलिया सोराबजी की कहानी सिर्फ एक वकील की कहानी नहीं है, ना ही किसी महिला की कहानी जो वकील बनी हो। ये उस महिला की कहानी है जिसने समाज की सीमाओं को चुनौती दी, जिसने साबित किया कि अगर आपके पास हिम्मत और दृढ़ निश्चय है तो आप इतिहास रच सकते हैं, उसे बदल भी सकते हैं। आज भारत की अदालतों में हजारों महिला वकील काम कर रही हैं, लेकिन उन सभी के लिए पहला दरवाजा खोलने वाली महिला थी कॉर्नेलिया सोराबजी। आपको कॉर्नेलिया सोराबजी की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए कलयुगी नारी।